अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। काया का मतलब इंसान का जिस्म होता है और उसके जिस्म में तमाम अज़ा आते हैं। उसका दिल और उसका दिमाग सब कुछ इस अमल के जरिए एकदम ही बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक जैसे किसी को बिल्कुल नया रंग रूप दे देते हैं, तो जो आपसे दूर भागता था वो अब पास आने लगेगा, और जो गुस्सा करता था वो अब बेइंतहा प्यार करने लगेगा। जो आपकी कभी परवाह नहीं करता था, अब वो आपको सर आंखों पर बिठाएगा। हर तरह से उसमें आपको अच्छी अलामतें नजर आने लगेंगी। जब आपको वक्त और मौका मिल जाए, मकसद की नियत कर लें और इस अमल को करने बैठ जाएं। आपको बड़े ही अदब के साथ तन्हाई में कहीं बैठकर ये अमल करना होगा। बावुजू करेंगे, नापाकी में बिल्कुल नहीं करना है, और नाजायज मकसद के लिए इसे नहीं पढ़ेंगे। 3 मरतबा सबसे अव्वल तो आप दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सूरह फातिहा पढ़ते हुए जब आप इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर पहुंचे, तो जिसके लिए कर रहे हैं उसके बारे में दिलो दिमाग में ख्याल लेकर आए, और फिर पूरी सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ लें और वलद्दाल्लीन पर आमीन कह दें। फिर आगे पढ़ें बिहक़ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तरह से दोनों को मिलाकर आपने 1 मरतबा पढ़ लिया है। इसे पढ़ने की तासीर से होगा क्या कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी आपसे दूर गुजारना शुरू कर दी है और वो इसी में खुश है, वो किसी दूसरे के पीछे भाग रहा है, या आपको उस पर यकीन नहीं कि वो किसी भी दूसरे शख्स के लिए आपको छोड़ सकता है, और वो ऐसा कर भी रहा है, तो ऐसे में जितना आप उस पर दबाव डालेंगे वो उतना ही आपसे और दूर भागेगा। तो इसके पढ़ने से अल्लाह के फजल से वो शख्स आपकी सच्ची मोहब्बत को अंदर से फील तो करेगा ही, लेकिन साथ साथ आपकी कद्र भी करने लगेगा। आपसे दूर रहकर बेचैन होने लगेगा और उसे धीरे धीरे आपकी अहमियत समझ आने लगेगी। एक बात और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपने इसे जो तरीका मैंने बताया था वैसे 1 मरतबा पढ़ लिया है। इसी तरह से आपको 40 यानी 40 मरतबा पढ़ लेना है, और हर बार जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर पहुंचेंगे तो उस शख्स के बारे में थोड़ा सोच लेंगे। इंशाअल्लाह इस अमल के जरिए उसे ऐसी हिदायत मिलेगी और उसकी ऐसी काया पलटेगी कि वो सारे गलत रास्ते छोड़कर आपके पास लौट आएगा। अमल के आखिर में 3 बार फिर से दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लें और फिर अपने मकसद की दुआ करें। अल्लाह पाक आपकी हर बड़ी से बड़ी जायज हाजत पूरी कर दे।